दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी क्लास दीप्तिमान क्लासेस पर। आज हम भक्तिकाल की एक और वीडियो के साथ यहाँ उपस्थित हैं। इसके पहले हम आदिकाल की एक लंबी श्रृंखला पढ़ चुके हैं, साथ ही भक्तिकाल की भी कुछ सवाल हल किए हैं। उम्मीद है कि आपने उन सवालों को देखा होगा, हल किया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर हल करें। वीडियो में आखिर तक बने रहें, साथ ही चैनल को सपोर्ट करें। ये जो क्लास है ये आपको आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा में सहायता पहुँचाएगा, जिसमें भी हिंदी साहित्य से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। किस आलोचक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र? इसका सही जवाब है डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने ही कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कबीर परिचयी किसकी रचना है? नाभादास, अनंतादास, मलूकदास या फिर सुंदरदास? सही जवाब है दूसरा, अनंतादास। मुस्लिम परंपरा के आधार पर कबीर के गुरु कौन थे? शेख तकी, फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया या फिर मोहम्मद गौस? सही जवाब है पहला, शेख तकी। शेख तकी को कबीर का गुरु माना जाता है मुस्लिम परंपरा के आधार पर। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल? इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इस पंक्ति को कबीर के बारे में कहा है। कबीरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई है? काशी, मगहर, बांदा या फिर राजापुर? सही जवाब है दूसरा, मगहर। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, नरहरियानंद या फिर अग्रदास? आपका सही जवाब है दूसरा, रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे कुल मिलाकर, कबीरदास भी उनमें से एक थे। दादू दयाल की बानियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने किस शीर्षक से किया था? अंगबधू, हरड़े बानी, साखी या फिर बीजक? सही जवाब है हरड़े बानी। दादू दयाल की बानियों का संपादन हरड़े बानी के बाद में इनके एक शिष्य रज्जब ने अंगबधू नाम से भी किया है, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। जपुजी किसके दर्शन का सार तत्व है? गुरु गोविंद सिंह, नानक, वल्लभाचार्य या फिर दादू दयाल? सही जवाब है गुरु नानक। कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर श्याम सुंदर दास? इसका सही जवाब है दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस आलोचक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर श्याम सुंदर दास? सही जवाब है चौथा, श्याम सुंदर दास। पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब शाह, रज्जब अली, अहमद रज्जब या फिर मोहम्मद रज्जब? सही जवाब है दूसरा, रज्जब अली खान। संत कवियों में कौन महिला संत साधिका थी? आपको महिला संत साधिका के बारे में बताना है। राबिया, बाबरी साहिबा, फातिमा या फिर लक्ष्मी करा? सही जवाब है दूसरा, बाबरी साहिबा, जबकि लक्ष्मी करा सिद्ध में साध्वी थी। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची, राहुल सांकृत्यायन या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही जवाब है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संध्या या फिर संस्कृत? सही जवाब है संध्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1375 से 1700 विक्रमी या फिर 1350 से 1650 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब है 1050 से 1375 विक्रमी। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की सीमा क्या मानी है? 1350 से 1650 ईस्वी, 1375 से 1700 ईस्वी, 1400 से 1700 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब है 1350 से 1650 ईस्वी, पहला। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, गीता का भक्ति योग या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है दूसरा, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है दक्षिण भारत। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 10, 12 या फिर 20? इसका सही जवाब है 12। अलवार संत 12 थे। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या फिर सिद्धों को? सही जवाब है वैष्णवों को।
जबकि शैवों को नयनार कहा जाता है। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र या फिर पश्चिमोत्तर भारत? इसका सही जवाब है दक्षिण भारत। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। दक्षिण से आई हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में मिली, या फिर भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई? इसमें जो असत्य है वो ढूंढना है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जबकि चौथा भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई, ये ऑप्शन गलत है। इसलिए आपका जवाब है चौथा होगा। अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य, महावीर स्वामी, वल्लभाचार्य या फिर महात्मा बुद्ध? आपका सही जवाब है शंकराचार्य। इनमें से कौन अलवार भक्त नहीं है? सरोयोगी, कुलशेखर, सरहपा या फिर मुनिवाहन? इसका सही जवाब है तीसरा, सरहपा। सरहपा जो है वो सिद्ध थे, इसलिए ये अलवारों में नहीं आते। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? अलवार भक्त, नयनार भक्त, रामानंद या फिर रामानुजाचार्य? सही जवाब है अलवार भक्त। पानी ही तय हिम भया, हिम होए गया बिलाए, यह पंक्ति किस कवि की है? रैदास, नानक, कबीरदास या फिर मलूकदास? इसका सही जवाब है कबीरदास। हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यानक का पात्र है? पद्मावत, चंदायन, मृगावती या फिर हंसावली? इसका सही जवाब है पहला, पद्मावत। अलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तेलुगु, दूसरा ऑप्शन है तमिल, तीसरा ऑप्शन है हिंदी, चौथा है कन्नड़? आपका सही जवाब है दूसरा, तमिल। अलवार भक्तों के जो पद हैं वो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत किए गए हैं? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म या फिर वेदांत संप्रदाय में? आपका सही जवाब है नाथ पंथ। कबीर ने कुंडलिनी योग की जो अवधारणा ली है वो नाथ संप्रदाय से ग्रहण की है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही जवाब होगा। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास या फिर ईश्वरदास? इसका सही जवाब है चौथा, ईश्वरदास। तो आज की क्लास में इतना है। आपने आखिर तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही क्लास के साथ। नमस्कार।